कर्म 3 प्रकार का होता है, तन का कर्म, मन का कर्म और धन का कर्म। जन्मों जन्मों से ही हम इन कर्मों की गति को काटने के लिए आ रहे हैं और वही गति हमें पूरी करनी है, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो हर जन्म में अच्छा करोगे तो बुरा भी साथ साथ होगा। लाभ हानि, जन्म मरण, ये सब साथ साथ चलते हैं, सुख दुख। गुरु कहते हैं कि सहज रहो, सामने आए उस कर्म को अच्छा करते चले जाओ तो बुरा आएगा ही नहीं। पर 84 लाख योनियों में तो हमारे पास बुद्धि थी ही नहीं। कर्म बनते चले जाते हैं, एक जीव सहन करता है और दूसरा करता चला जाता है, मारता चला जाता है, तो अगले जन्म में वही जीव काटने के लिए आता रहता है। ये परमात्मा की साइकिल है जो चलती रहती है, तभी तो एक से अनेक हुए परमात्मा। अगर हमें ये याद आ जाए कि मेरी परमात्मा की ताकत से ये सारे कर्म बन रहे हैं, तो परमात्मा कैसे कर्म करेगा? एक से अनेक किया, एक जन्म में प्ले किया, एक जन्म में याद रहा, सतयुग में याद रहा कि मैं परमात्मा हूं, तो सबके अंदर में प्रेम था। इंसान से इंसान के अंदर में प्रेम रहा तो उसे कहा सतयुग। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते चले गए तो परमात्मा को हम भूलते चले गए और कर्मों पर ध्यान हो गया, और आज कलयुग आ गया। इस कलयुग में हम उस भगवान को भूल ही गए जिसके द्वारा हम चल रहे थे, तो कर्म प्रधान हो गया। इसीलिए कर्म प्रधान माना जाता है। अब कर्म शरीर का बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पहले 20 साल की होनी थी, फिर 40 की थी, फिर 60 की हुई, अब 100 साल की हो गई। अब कर्म बढ़ते बढ़ते 100 साल तक आप इंसान की योनि में आ गए। अब अच्छे किए तो इंसान की योनि में आ गए, ज्यादा बुरे किए होते तो उम्र छोटी होती, कर्म ज्यादा काटने पड़ते। पर ये तो हमें सत्संग से और ज्ञान से ही समझ में आती है कि ये कर्म तो हमें काटने ही पड़ेंगे। कि गुरु मिलते हैं तभी हमें ये बात समझ में आती है। नहीं तो हर व्यक्ति क्या कहता है, ईंट का जवाब पत्थर से दो। क्या सीखते हैं, उसने ऐसा बोला तो तुम भी बराबर में ऐसा बोलो। ज्ञान ये नहीं कहता, गुरु ये नहीं कहते। गुरु कहते हैं ये समझ जाओ कि किया है, आज सामने आ रहा है। एकदम से भगवान को प्रलय करनी हो तो क्या करेगा? लोगों को इकट्ठा करेगा। अब आपको लगेंगे कि इतने लोग अच्छे भी थे, इसमें अच्छे और बुरे एक जगह इकट्ठे कर दिए। भगवान ने तो कर्म को देखना था कि कैसा कर्म किया, और इकट्ठा ही बॉम्ब रखा और सबके चिथड़े उड़ गए, कुछ नहीं बचा, किसी का नाम रूप ही नहीं बचा। ये कर्म। अब हम कहेंगे कि नहीं वो लोग तो अच्छे थे, अच्छे भी क्यों मारे गए? आपकी नजरों में अच्छे थे, पर कर्म तो किसी का भी नहीं पता। राजा दशरथ के घर में 4 पुत्र भी प्राप्ति हुई, पर एक कर्म ऐसा हो गया कि देखिए उस घर को भी किसने उस स्थिति को बदल दिया एक रात में? उन्हीं की पत्नी ने। पत्नियां तो तीनों अच्छी थी, पर भाग्य ऐसा लिखा हुआ था। तो राम जी ने अपना सारा कर्म का भाग दिखाई दिया कि परमात्मा जानते हैं तो वो अपने कर्मों को सहज काट लेंगे। राम जी जानते थे तो सहज मां का कर्म भी काटा और पिता का भी काटा। जब मुक्ति के रास्ते पर आए तो किसी की भी नहीं मानी, भगवान कृष्ण बने। अपने अनुसार सारे कार्य करें। हम क्या चाहते हैं, हमारे जब तक शरीर के कर्म नहीं कटेंगे तो शरीर वाले सामने नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे। और जब तक संकेत नेगेटिव के आ रहे हैं, देखिए नेगेटिव के अगर संकेत आ रहे हो तो आप क्या कहोगे? शरीर बार बार बीमार होता हो उसे आप क्या कहोगे? शरीर के कर्म। मन बार बार दुखी होता है तो मन के कर्म। धन बार बार
घर में कोई जुआरी हो गया, शराबी हो गया, तो कहते धन पर प्रलय आ जाती है। प्रलय तो तीनों ही प्रकार की है, कर्म पर भी, भक्ति पर भी और ज्ञान पर भी, तन पर भी, मन पर भी और धन पर भी। किसी के पास बहुत धन होता है तो इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाती है। डराने के लिए बड़ा कोई बैठा है, कहते मानसिकता की परेशानी आ गई, धन की परेशानी आ गई, तो कर्म तो कोई सुनेगा। धन अगर गलत तरीके से कमाया, आज हम कह ले कि गलत तरीके से कमा ले, कल गलत तरीके से निकल भी जाएगा, रास्ता क्या बनेगा कुछ नहीं कह सकते। ये हमारी मन की सोच है कि नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपका धन जितना भी गलत तरीके से कमाया है वो गलत तरीके से जाएगा ही जाएगा, चाहे बीमारी लग के जाए, चाहे मानसिक परेशानी आए और चाहे तन की परेशानी आए। तन की परेशानी आ गई तो बड़ा रोग पैदा हो जाएगा, आ गई धन की। आप अपने शरीर पर बड़ा रोग पैदा हो गया तो सारे पैसे अपने हाथों से लगाओगे, किसी और के हाथों से, पर दोगे तो किसको? जिसके परेशानी आई है, बीमारी आई है, उसको दोगे इतने पैसे कि तेरे बीमारी आई है तो मैं इतने लाखों तुझे दे देता हूं? नहीं, पैसा निकलना था तो एक बीमारी का रूप बना, क्योंकि ऐसे तो कोई निकलता नहीं। नजदीक से नजदीक बच्चे को बीमारी दे दी, बच्चे के ऊपर तो आप लगाओगे ही लगाओगे। पर जो प्रॉब्लम आई हो, परिस्थिति आई हो, भगवान जैसे रखना चाहता हो वैसे रह लो। धीरे धीरे एक दिन ये पाप कर्म ये दुनिया खा जाएगी और तेरे को धो देगी। तेरी गंदगी को घर के आगे से कोई उठा के ले जाए तो उसको फिर पानी डाल करके धो दो। ऐसे ही मेरे शरीर के, मन के और धन के तीनों ही कर्म गुरु ने कटवाए, तो बहुत सस्ते में संत कटवा देते हैं। इसीलिए जीवन में गुरु का और सत्संग का होना बहुत जरूरी है। जन्मों जन्मों के प्रारब्ध लिए बैठे हैं, इस प्रारब्ध को हम गुरु शरण में रहकर ही काट सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।